आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 जो कि आपका 10 अप्रैल को विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है, उसके सेट ए बी का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा से आपकी 7वीं विषय है हिंदी, वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23। पूर्णांक रहेंगे आपके 60, कुल प्रश्न मिलेंगे 24। सबसे पहले छात्रों, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है अंकों में, उसके बाद शब्दों में रोल नंबर भर लेना है। यहाँ पर छात्रों आपको अपना शाला का नाम यानी कि स्कूल का नाम डालना है, फिर अपना डायस कोड डालना है, उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम डालना है, फिर परीक्षा की दिनांक भी डाल लेनी है। ठीक है, इसके बाद नीचे का पोर्शन आपका टीचर द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर छात्रों प्रश्नोत्तर देखते हैं तो आपका सबसे पहला प्रश्न आया है, निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है तो किसका है? लोकमाता अहिल्याबाई का, लक्ष्मीबाई का, सुभद्रा कुमारी का या दुर्गावती का? तो छात्रों यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है ए, लोकमाता अहिल्याबाई का। फिर कर्मवती कहाँ की रानी थी? तो कर्मवती कहाँ की? आपके मेवाड़ की रानी थी, आपको उत्तर हम लिख देना है मेवाड़। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को खालिस्तान सुगंधित करता है, मतलब कौन सुगंधित करता है? तो कुल्हाड़ी को कौन? चंदन सुगंधित करता है। कृष्ण को कौन चढ़ा रहा है? सुदामा, नंद बाबा, ग्वालवाल या बलराम? तो बलराम जो है उनके दाऊ है ना, वो कृष्ण को चढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? तो छात्रों उनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सन 1930 में दिया गया था। ये आपका राइट आंसर आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद राजा शब्द का विलोम शब्द है, तो राजा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रानी। ठीक है, इसके बाद महाराजा अग्रसेन का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? पंजाब में, कश्मीर में, हरियाणा में, राजस्थान में? तो छात्रों महाराजा अग्रसेन का जन्म आपका हरियाणा में हुआ था। अर्जुन को कर्म करने का उपदेश किसने दिया था? तो प्रभु श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया था? कर्म करने का उपदेश दिया था, गीता की रचना की थी। महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है, तो महाराजा छत्रसाल जो है उनकी जो आपकी क्या कहते हैं समाधि है वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा? समाधि कहाँ स्थित है छात्रों? ये धुबेला में आपकी महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगने वाले बे वर्ण जो कि शब्द का क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं, बिल्कुल ही बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देश लिखा हुआ है और देश के पहले क्या है? बी उपसर्ग है ना, बा में छोटी की मात्रा बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो, आपका अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो छात्रों 10 के 10 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना है ना, जितने ऑब्जेक्टिव हैं। ये पेपर जो छात्रों आपको 10 अप्रैल के दिन सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। इसके 90% चांसेस है बिल्कुल आपको सेम टू सेम पेपर देखने को मिल जाए 10 अप्रैल के पेपर में सेम टू सेम। तो बहुत अच्छे से छात्रों तैयार कर लो। अभी वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो सबको वीडियो शेयर कर दो, जैसे आपके साथ उनकी भी हेल्प हो, है ना। और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो अभी के अभी। अभी देखते हैं दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न आपके 11 से लेकर 20 तक है। निर्देश है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और प्रश्न है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए, है ना। और इसका उत्तर आपको बता देते हैं, यह है आपका उत्तर, हमें जीवों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? हम प्रति हमेशा मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। फिर 12वां प्रश्न है छात्रों, इसके बाद आपका, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डालने की इच्छा व्यक्त की है? तो उत्तर है आपका, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जितोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। ठीक है, 12वें के बाद आपका 13वां प्रश्न है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है ना। तो इसका उत्तर आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिलती है तथा इसके किनारे पर कई नगर बसे हुए हैं। लोग नर्मदा नदी के जल से अपने जीवन उपयोगी कार्य करते हैं। नदी के तट पर महेश्वर तथा ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल होने के कारण पर्यटकों का आना जाना रहता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा
कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो 14वां प्रश्न है आपका, राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया, इसका उत्तर आप बताते। तो राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने को सेनापति को आदेश दिया। फिर आपका प्रश्न है, कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई हैं। सो यहाँ पर छात्रों आप इसका उत्तर देख सकते हो। कवि वृंद के अनुसार सज्जन पुरुष कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो छात्रों 16वां है, गोपियाँ प्रातः कहाँ गई थीं। तो इसका उत्तर आपको लिख देना, गोपियाँ प्रातः नंद बाबा के घर गई थीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि 17वां है, कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य है। सो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। 70वें का ठहरने से कवि का तात्पर्य है गतिहीन हो जाना, किसी भी प्रकार की उन्नति से रहित। दूसरा अर्थ जीवन को रुक जाना भी होता है। अभी आपका देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि देख लेते हैं जो कि 18वां, लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर क्या पूछा। तो उत्तर देखते हैं। चाहते हम आपके लिए सॉल्यूशन भी लिख के लाए हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर देख सकते हो कि लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर उससे पूछा कि उस पर्दे में क्या है। फिर आपका देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। और 20वां है, उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा। तो दोनों को उत्तर आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 19वीं का उत्तर, रमन प्रभाव की खोज 18 फरवरी 1928 में हुई थी, इसलिए इस महान घटना की याद में 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20वां है, इसका उत्तर लिखना आपको, उपवन में सहसा ही हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा, तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। 20वें प्रश्न के बाद छात्रों आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 21 से लेकर 24 तक। प्रश्न है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, है ना। सो इसका उत्तर बताते हैं। उत्तर देख सकते हो छात्रों, रामलीला में अब्दुल कलाम ने राम रावण युद्ध देखा। इस युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इस दृश्य का उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसी अग्निबाण की अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया। फिर 22वें प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आपको बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हो, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार आपको बंदी जीवन के अनुकूल बनने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है। स्वयं को पूर्ण और स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है। प्रत्येक नियम को सर झुकाकर मानना पड़ता है। आंतरिक प्रसन्नताएं बनाए रखनी होती हैं। अभी हम देखते हैं आपके छात्रों लास्ट प्रश्न क्या है। तो आपका देखो लास्ट प्रश्न है, देखो क्या है, सॉरी 2 क्वेश्चन बचे हैं। लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। और फिर है, अहिल्याबाई ने राज्य बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली। तो हम देखो लास्ट 23वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लक्ष्मीबाई की चरित्र की विशेषताएं। तो 1857 की क्रांति की महान नायिका और नारीत्व के साहस और शौर्य की प्रेरणादायक झांसी की रानी का जीवन हर मामले में अनुकरणीय है। हम रानी की साहस, शौर्य और वीरता को तो अच्छे से जानते हैं, मगर रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व इससे कहीं ऊपर है। 18 जून 1858 को ग्वालियर में शहीद हुई रानी का बलिदान पूरे देश के लिए उदाहरण है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और छात्रों आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई ने राज्य बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर उन परिस्थितियों में संभाली जब संपूर्ण राज्य में हाहाकार मचा था, है ना। रोज लोगों ने अपना राजा खो दिया था, अकाल की स्थिति बनी हुई थी। तो छात्रों ये था कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इसकी सेम टू सेम प्रश्न के 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम मिल जाए। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।